गाते रहे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे द्वार बसे, वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में हम भाग लें। हम 7 दिन का विशेष रूप से कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। आज 5वां दिन है। हम जिस तरह इन दिनों में प्रार्थना करते आए हैं, प्रभु हमारे देश को, हमारे परिवारों को, हमारे समाज को और हमारे देश के हर एक देशवासी को इस कोरोना से बचाएं। हमारे स्मशान घाटों में, कब्रिस्तान में जो अंजल है प्रभु जी, वो बदले हैं। प्रभु आप पुनरुत्थित प्रभु है, मृत्यु से विजयी होकर पुनर्जीवित प्रभु यीशु, इस महान विपत्ति से भी आपके दास दासियों को बचाएं, हमारे देशवासियों को बचाएं। आज के पवित्र में बलिदान हम विशेष रूप से इस कोरोना की महामारी में मारे गए विश्वासियों के लिए और जिन आत्माओं के लिए कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं है, उन्हें विशेष याद करते हुए उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए भी चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धरी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमें पुनर्जीवित प्रभु को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी कृपा कर कि प्रेम का आत्मा हमें नवजीवन का संचार करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जहद आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वह मेरा कृपा पात्र है, वह राष्ट्रों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें चाहे वे पुरुष हो या स्त्रियां बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश में एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उससे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल
तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता और ना पीता था। दमिश्क में अननियास नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अननियास, और उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ, वह प्रार्थना कर रहा है। साउल ने दर्शन में देखा कि अननियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अननियास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में उसके संतों पर कितना अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अननियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इज़राइलियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अननियास चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संयोहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 6 पर संज्ञाएं 52 से लेकर 59 तक। यहूदी आपस में ये कहते हुए वाद विवाद करने लगे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे
तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पी। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही है वह रोटी जो स्वर्ग से उतरी है। ये उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यीशु ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय ये सब कहा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स का मर्म में हम पहुंच गए हैं, जहां पर प्रभु हम सबको कहते हैं कि किस प्रकार प्रभु का शरीर और रक्त हर एक विश्वासी को ग्रहण करना चाहिए। यानी पवित्र यूखरिस्ट एक विश्वासी के जीवन का एक प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग कैसे बन सकता है, इसके बारे में आज के सुसमाचार में हमने सुना। हालांकि इस विषय पर मैं कल आप सबों के साथ में मनन करना चाहूंगा, क्योंकि कल यही पैसेज का अंतिम पाठ हम सुनेंगे, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6, और उसी के साथ साथ ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स का अंतिम भाग में भी हम पहुंचेंगे। आज का मनन के लिए मेरा विषय आज का पहला पाठ है, जहां पर साउल पॉल बन जाता है। यह मन परिवर्तन में विशेष रूप से मैंने 3 चीजों को नोटिस किया है, जो मैं आप सबों के साथ में साझा कर देना चाहता हूं। सर्वप्रथम बात है कि साउल नवीन पंथ के लोगों के कितने हद तक उन्हें नफरत करते थे, जिसके चलते उन्हें सताने के लिए उनको आदेश मिल चुका था। तो वो कितने कट्टर विरोधी थे, और किसी का नाम हम सुसमाचार में या बाइबल में नहीं पाते हैं जिन्हें यह अधिकार मिला हो जो नवीन पंथ या प्रभु के विश्वासियों को सताने के लिए उन्हें आदेश मिला हो। तो विश्वासियों का कट्टर विरोधी साउल, और उसके बाद में उन्हें प्रभु का दर्शन मिल जाता है, और उस दर्शन से एक और बात हमारे सामने आता है। प्रभु ये नहीं कहता है कि मैं यीशु हूं, लेकिन प्रभु ये कहता है जिन लोगों को तुम सताते हो वो मैं हूं। यानी विश्वासियों के साथ में टोटल आइडेंटिफिकेशन, प्रभु के दास दासियों के साथ में पूरी तरह से एक होता एक ईश्वर को हम इस कन्वर्शन स्टोरी में मिलते हैं। और तीसरा और अंतिम जो मनन का विषय है कि किस प्रकार आदिम कलीसिया में प्रभु के दास दासी प्रभु से संचालित होते थे। हम इस पाठ में यह भी सुना कि साउल को प्रेरणा मिली कि अननियास उन्हें मिलने आ रहा है, और अननियास को प्रभु की प्रेरणा मिलती है कि वे जाकर साउल को चंगाई प्रदान करे, दृष्टिदान प्रदान करे, प्रभु के बारे में बतलाएं। तो ये 3 मुख्य बातों को आज के पहले पाठ में मैं कम से कम देखना चाहूंगा। सर्वप्रथम
प्रभु के सबसे कट्टर विरोधी साउल, उन्हें प्रभु पुकारते हैं। उस समय और भी बहुत सारे लोग थे, प्रभु उन्हें बुला सकते थे, अपने कार्य में लगा सकते थे, लेकिन मनन करने वाली बात यह है कि प्रभु दास दासियों के कट्टर विरोधी को प्रभु अपने काम में लगा लेते हैं, बुला लेते हैं, उनका मन परिवर्तन करते हैं। और उसी प्रकार विश्वासियों के साथ में पूरी तरह से आइडेंटिफाई होते एक ईश्वर को हम देखते हैं। मुझ में, आप में, हम सब में एक होता एक परमेश्वर। जिन लोगों को तुम सताते हो वो मैं हूं। विश्वासियों के साथ में पूरी तरह से एक होता एक ईश्वर को हम यहां पर देखते हैं। और तीसरा, प्रभु की प्रेरणा से संचालित आदिम कलीसिया, पूरी तरह से उनकी प्रेरणा से कार्य करती हुई कलीसिया, उनके आह्वान के अनुसार, उनकी प्रेरणा के अनुसार। इन दिनों में हम अलग पाठ सुने हैं, उन तमाम पाठों में यही बात हमारे सामने आती है। प्रभु की प्रेरणा से हरदम संचालित आदिम कलीसिया। जब हम प्रभु के इन वचनों को सुनते हैं, विशेष रूप से साउल के मन परिवर्तन के बारे में सुनते हैं, हमें हरदम ये याद रहे, प्रभु मैं इन दिनों में लगातार कहता आया हूं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, दुनिया के दृष्टि में नगण्य ऐसे लोगों को वो चुनते हैं, डरपोक ऐसे लोगों को वो चुनते हैं, उनके कट्टर विरोधी ऐसे लोगों को अपने काम में वो लगा लेते हैं। और मेरे और आपके साथ में एक होता एक परमेश्वर, कोई सीमा नहीं है। विश्वासियों के साथ एक होता ईश्वर। प्रभु के इस दुनिया में आने का अर्थ भी यही तो था, इमैनुअल, गॉड विद अस, ईश्वर हमारे साथ है। और ये मन परिवर्तन कहानी में ये एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए, ईश्वर मुझ में है, ईश्वर आप में है, वहां तक पहुंचता हमारा परमेश्वर। प्रभु की प्रेरणा के अनुसार हरदम संचालित कलीसिया आज की जरूरत है, क्योंकि हम अनेक अन्य चीजों से संचालित किए जाने लगे हैं। कुछ लोग थियोलॉजी से संचालित किए जाने लगे हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स से संचालित किए जाने लगे हैं, कुछ लोग अपनी ताकत से संचालित किए जाने लगे हैं। वापस लौटने का समय है, प्रभु के प्रेरणा के अनुसार संचालित किए जाने कलीसिया की आज की जरूरत है। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु की ओर वापस लौट आने का समय आ गया है। अनिश्चितताओं में हमारा जीवन आजकल बिताया जा रहा है। आज जो है कल नहीं है, कल जो है परसों नहीं है। आज मैं हूं, जरूरी नहीं है कल आपके साथ रहूंगा। टोटल अनिश्चितताओं में जिंदगी हम जी रहे हैं। प्रभु की ओर वापस लौटने का संकेत हमें मिल चुका है। प्रभु की प्रेरणाओं को सुनने का समय आ गया है। भारतीय कलीसिया को विशेष रूप से अपनी प्रायोरिटीज को बदलने का समय भी आ गया है। प्रभु की प्रेरणा के अनुसार जैसे आदिम कलीसिया संचालित किए जा रहे थे, उसी प्रकार संचालित किए जाने का समय आ चुका है। प्रभु के वचनों को कान दे। आमीन। हम भीख चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भीख चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा।
हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा, भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो हे भाग्य विधाता। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के आपके लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर दें और हमें आत्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो जिससे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माज शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेवक सेविकाओं की भी सुधीले जिनको इस समय में अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें ये वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु,
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमने ने, देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस वक्त हमारे दिल में, हमारे परिवारों में पधार चुके हैं। पवित्र यूकरिस्त द्वारा हमारे दिल में पधारने वाले हमारे प्रभु यीशु, उनके श्री चरणों में हम विशेष रूप से इन दिनों में मृत अपने पड़ोसी, अपने भाई बहन, माता पिता, दोस्त सभी को समर्पित करें। हमारे पूरे भारतवर्ष में हम देख रहे हैं किस प्रकार हर जगह मृत्यु हमें नजर आने लगी है। बहुत करीब, हमारे बहुत करीब। इस वक्त हम हमारे से पहले गुजर चुके सभी लोगों को विशेष रूप से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में याद करें। विशेष रूप से इस महामारी के कारण चल बसे हमारे अपनों को याद करें। प्रभु, अपने पवित्र यूकरिस्त की योग्यता से, उनके पवित्र लहू के योग्यता से उन्हें अनंत विश्राम प्रदान करे। हम दिल से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यह उत्सव मनाया करें। ये हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद
ग्रहण कर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।